वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में प्रथम प्रश्न हुआ कुतः वा इमा प्रजा प्रजायन्ते। ये ब्राह्मण आदि प्रजा कहाँ से कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका उत्तर देने के लिए महर्षि पिपलाद ने शुरू किया। प्रजा काम वही प्रजापति कह करके अपने से ही स्वयं राई और प्राण, अग्नि है प्राण, अत्ता आदित्य, राई है चंद्र, उसको सोम कहा गया, अन्न कहा गया। ऐसे सृष्टि करके आगे आया जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं तो पहले संवत्सरात्मक प्रजापति बताया। दिन रात के द्वारा ही पक्ष मास संवत्सर पूरा होता है। संवत्सर वर्ष काल प्रजापति के द्वारा निष्पन्न हुआ। पहले चंद्र सूर्य बनाया, चंद्र सूर्य के द्वारा दिन रात होकर के तिथि होकर के पक्ष मास काल होकर के वर्ष, एक वर्ष पूरा होता है संवत्सर। वही प्रजापति के द्वारा बनने से स्वयं प्रजापति ही है संवत्सर। उसका 2 अयन दक्षिणायन उत्तरायण बताया। तो फिर जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं वो दक्षिणायन मार्ग से चंद्र को प्राप्त करते हैं और चंद्रलोक पितृलोक जा करके वो स्वर्ग के विशेष है, वहाँ फिर वापस आ जाते हैं। ये पितृयान कहने के बाद उसके बाद का उत्तरायण अथवा उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या उपासना जो वही आत्मा स्वयं स्वरूप उसको अन्वेषण करते, आदित्य रूप प्रजापति रूप है, अहम अस्मि से चिंतन करते तो आदित्य में भी जाते, आदित्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसको क्या प्राण का सामान्य आयतन, ये अमृत है, अभय है। चंद्र को जो प्राप्त करते हैं उसमें भय रहता है, चंद्र लोग से शीघ्र वापस आना पड़ता है। इसलिए यहाँ भय नहीं। चंद्र में जैसे क्षय वृद्धि भय है, यहाँ इसे भय नहीं, ये दीर्घ काल रहते। ये कहा परायणम, भाष्य में कहाँ तक हुआ था? हाँ, अभयम अतएव भयवर्जितम, क्योंकि अमृत कहा पहले भाष्य में। ये सामान्य आयतन समष्टि रूप है प्राण का, सारे प्राण का समष्टि रूप है, हिरण्यगर्भ रूप है, वही प्राण है, वही प्रजापति रूप है, वही अमृत है, वही आदित्य ही स्वयं है, वही अविनाशी है। अमृत का अर्थ क्या? अविनाशी होने के कारण अभयम अतएव भय वर्जितम,
भय चंद्र में भय क्या है? चंद्रवत क्षय वृद्धि भय वध। चंद्र में क्षय वृद्धि भय है, हर्ष वृद्धि है और शीघ्र वापस आते हैं। इसी प्रकार न भय, इस प्रकार भय नहीं है। और परायण का अर्थ क्या? परागति, परम प्राप्य है। परम गति है किसकी? विद्यावता। विद्या उपासना, उपासना करने वाले विद्यावान, विद्यावंतो, विद्यावंत, षष्ठी भोजन विद्यावताम, उपासकों का। जो उपासना करते हैं उनको ही परम फल है, परागति है। हिरण्यगर्भ लोग को प्राप्त कर लेते हैं, हिरण्यगर्भ हो जाते हैं। केवल उपासना के लिए नहीं, कर्मिणां से ज्ञानवता, विद्यावताम केवल अहम ग्रह उपासना करके हिरण्यगर्भ लोग को प्राप्त करते हैं, आदित्य को प्राप्त करते हैं, वे आदित्य है। और कर्मिणां च ज्ञानवता, और कर्म करने वाले वर्णाश्रम विहित धर्म कर्म करते हैं और उपासना भी करते हैं। कर्म के साथ उपासना, कर्म समुचित उपासना, जो ज्ञान के अर्थ उपासना। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है, अहम अकर्ता अद्वितीय ब्रह्म, उसके साथ कर्म आदि का किसी का समुच्चय नहीं हो सकता है। ज्ञान होते ही अज्ञान निवृत्त हुआ, अज्ञान निवृत्त होने से नित्य मुक्त हो गया। आगे ज्ञान के साथ किसी का समुच्चय नहीं हो सकता है। जहाँ कर्म ज्ञान समुच्चय कहा जाता है वो ज्ञान का तो उपासना है। जैसे पहले विद्या बताऊँ, वही विद्या है उपासना। अभी ज्ञान शब्द से वही उपासना कहते हैं। कर्म करते और उपासना करते हैं तो उनकी भी परागति है। दो प्रकार कर दिया। कर्म समुचित उपासना करने पर प्राप्त करते हैं, और केवल जो अंतःकरण शुद्ध होता है केवल उपासना करते, अहंकार उपासना करते हैं, उनका भी प्राप्य फल है, वही आदित्य हिरण्यगर्भ रूप है। आगे मंत्र में आया एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। एतस्मात्, जो आदित्य को प्राप्त करने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते, कोई हिरण्यगर्भ में स्वरूप होता है, कोई सालोक्य, सायुज्य, साष्टी, ऐसे विभिन्न प्रकार भेद है उपासना के तारतम्य से। किंतु वहाँ दीर्घ काल रहते ब्रह्मलोक में। एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, पूरे नहीं आते। न भाष्य में एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, पुनरावृत्ति कहाँ होती? यथा इतरे केवल कर्मिण, जिस प्रकार अन्य केवल कर्म करके पितृलोक जाते हैं, चंद्रलोक, वहाँ से वापस आते हैं। यथा जिस प्रकार इतर का तो अन्य, केवल कर्म करने वाले जैसे वापस आते हैं पितृलोक जा करके इष्टापूर्त दत्त कर्म करके जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इसी प्रकार ये आदित्य को प्राप्त करने वाले न पुनरावर्तन्ते। इति न पुनरावर्तन्ते, इति इसे यस्मात्, क्योंकि इसलिए ऐसा निरोध, ये उत्तरायण मार्ग निरोध, ये बंद है। किसके लिए? अभिदुषाम, उपासना जो नहीं करते हैं उनको उत्तरायण मार्ग में जाने का नहीं, उनको रोक देते हैं। अभिदुषाम निरोध, क्योंकि आदित्यादि निरुद्ध अविद्वांस, अविद्वान जो है उपासक नहीं है, आदित्य निरुद्ध, आदित्य से रुके, आदित्य को नहीं जाएंगे। अर्थात क्या हुआ? अविद्वांस नैते संवत्सरम आदित्यम आत्मान प्राणम अभिप्राप्नुवन्ति। जो अविद्वान है, उपासक नहीं करते हैं, ये सब ये संवत्सर आदित्य को प्राप्त नहीं करते हैं। जो संवत्सर आदित्य ही संवत्सरात्मक प्रजापति, प्रजापति के एक अवयव को आदित्य, एक अवयव को चंद्र कहा गया। गंगा जल एक एक बिंदु लेंगे तो गंगा जी है, अग्नि का एक टुकड़ा लिया तो अग्नि है। इसी प्रकार प्रजापति के एक अंश संवत्सर कहा गया, वो भी संवत्सर रूप है, प्रजापति रूप है। वही प्रजापति आत्मा है, वही प्राण है, वही अग्नि है। बात तो प्रजापति हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ सर्वात्मक समष्टि प्राण। ये जो उपासना करने वाले तो उसको प्राप्त करेंगे। केवल जो कर्म करते हैं, कर्म भी इष्टापूर्त दत्त कर्म बहुत कर्म है, बहुत शुद्ध अंतकरण वाले कर्म करते तो उनका भी फल स्वर्ग है, पितृलोक जाते, दीर्घ काल तक रहते हैं, किंतु वहाँ से वापस आते हैं। और जो आदित्य को प्राप्त करते हैं सो वापस नहीं आते हैं। ये तस्मात् न पुनरावर्तन्ते।
संवत्सरम आदित्यम आत्मान प्राण को प्राप्त करते हैं, अभिपापनोति प्राप्त करते हैं। सही संवत्सर कालात्मा, जो संवत्सर काल रूप है वो अविदुषाम निरत, अविद्वान के लिए निरत, अनुपासक के लिए जो उपासना नहीं करते उनके लिए रोक देते हैं, वो बंद, उनके लिए रास्ता नहीं। उपासना करने वाले जाएंगे, कर्म समुचित उपासना करें अथवा केवल उपासना करें, वो जाएंगे उत्तरायण मार्ग में। आगे तदेश श्लोक मंत्र में आया, तद का अर्थ तत्र, तद यहाँ अव्यय पद है, उसी विषय में, तत्र का अर्थ अस्मिन अर्थ, इसी अर्थ में जो अर्थ कहा गया, जो अभी कहा गया 10वें मंत्र में, इसी अर्थ में आगे का मंत्र ऐसा श्लोक, मंत्र को श्लोक शब्द से कहते, ऐसा श्लोक ऐसा मंत्र, श्लोक का अर्थ मंत्र ये। और यहाँ जो आदित्य को जाने के बाद न पुनरावर्तनते कहा, वस्तु तो ये आपेक्षिक है, अत्यंत पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसी बात नहीं। और जो अहंग्र उपासना करके जाते हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते, ब्रह्मलोक को जाते हैं, वहाँ उनको ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। किंतु ब्रह्मलोक को जाने के लिए कर्म के द्वारा भी, अश्वमेध कर्म करके, पंचाग्नि विद्या पंचाग्नि उपासना और ब्रह्मचर्य पालन करें, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अपने आश्रम धर्म पालन करता है। ऐसे जो जाते हैं उनको वहाँ ज्ञान होने का नियम नहीं है, नहीं होने से इसी मानव कल्प में उसमें एते न प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तनते छांदोग्य को आया। इसी मनु के समय में नहीं आते, 14 मनवंतर हो जाते, इसी में नहीं आएंगे, अन्य में आएंगे, आगे आएंगे। इसलिए ईश्वर उपासना करके जो प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक, ईश्वर के उपदेश से उनको ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, वो क्रम मुक्ति है। बहुत दिन ब्रह्मलोक में रहेंगे, ब्रह्म के बहुत सुख भोग होता है और उसके बाद मुक्त हो जाएंगे। अन्य जो जाते हैं फिर पुनरावृत्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति वापस आते हैं। वहाँ इस प्रकार है जैसे यहाँ कोई धन संपत्ति बहुत हो, कुछ विषय चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए फिर कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कोई खाद्य चाहिए तो बनाना पड़ेगा। स्वर्ग में तो करना कुछ नहीं, दुख कुछ नहीं। यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्पदम सपदास्पदम स तत्सुखम स। अच्छा, तत्सुखम सपदास्पदम। अच्छा, यन्न दुखे न संभिन्नम, यहाँ सुख मिलता है तुरंत, दुख से मिश्रित है, किंतु स्वर्ग सुख दुखे न संभिन्नम, दुख से मिश्रित नहीं, सुख ही सुख है। यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, यहाँ सुख प्राप्त हो गया, थोड़ी देर में समाप्त हो गया, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। यहाँ स्वर्ग में से सुख प्राप्त हुआ, न च ग्रस्तम अनंतर समाप्त हो जाएगा, अनंतरम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। दीर्घकाल सुख भोग करते, यहाँ आयु कम है, स्वर्ग में बहुत दीर्घकाल रहते। 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण होता है। 6 महीना उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, 6 महीना दक्षिणायन देवता का रात है। हमारा 1 वर्ष हो गया, उनका 1 दिन होगा, बहुत दीर्घकाल रहते हैं। और अभिलाषोपनीतम च, इच्छा करते ही प्राप्त कर लेंगे, जो चाहे मन में संकल्प भी चाहिए सामने आ जाएगा। बनाना करना वो को नहीं, बनाने के लिए बनाने वाला चाहिए, बनाने पर कोई खाद्य बनाना है तो कभी खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, बनाने के लिए समय लगेगा। अभी चाहिए तो सामग्री इकट्ठी करो फिर बनाओ, पास में आने से कितने समय लग जाएगा। और वहाँ स्वर्ग में जब जिसम इच्छा, कोई चीज़ सामने नहीं है, ठीक नहीं, दूसरे तो तुरंत तो आ गया। जो इच्छा करेंगे किसी को बोलना जरूरत नहीं, इच्छा करने से आप सामने आ जाएगा। अभिलाषोपनीतम च, ये स्वर्ग है सुख। ये तो हो गया स्वर्ग में, स्वर्ग तो लेकर के यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक। अब ब्रह्मलोक में जो रहते हैं
उनको इच्छा करेंगे, सामने विषय आएगा, उसको भोग करेंगे तभी सुख मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसका संकल्प कर लिया, सोच लिया, तज्जन सुख प्राप्त हो गया। यहाँ इच्छा करना, सामने आएगा, फिर भोग करेंगे तो सुख मिलेगा। और ब्रह्मलोक में बस उसका संकल्प सोचते ही तज्जन सुख प्राप्त हो गया। कभी कभी चाहेंगे विषय प्राप्त है, हम भोग करेंगे तो भी कर सकते हैं, किंतु उसके बिना भी बस सोचते ही उनको सुख प्राप्त हो गया। क्योंकि कोई विषय प्राप्त हो फिर उसको भोग करना, उसके लिए भी प्रयास, कुछ करना जरूरत नहीं। और जो चाहता है उसे अपने पितृलों को देखने के सब सामने संकल्प मात्र से पितृलों के सामने आ जाएंगे। ऐसे प्रकार बहुत सुख कहा गया ब्रह्मलोक में, बहुत दीर्घ काल रहते हैं। हाँ, उनको यदि ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मा जी के उपदेश से मुक्त हो जाएंगे, और बाकी अन्य लोग वापस आते हैं, किंतु जल्दी नहीं आते, इसे नहीं न पुनरावर्तन थे। ये कहा गया ब्रह्मसूत्र में, कहा गया अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति दीर्घ काल रहते हैं। और ये जो उपासना है वो सामान्य उपासना नहीं, ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए। अहमस्मि परम ब्रह्म, हिरण्यगर्भ में हूँ, समष्टि प्राण में हूँ, व्यादित्य में हूँ, ऐसा चिंतन करते करते जीवित अवस्था में तादात्म्य अभिमान हो जाए, दृढ़ मैं हूँ, इतने दृढ़ अभिमान हो जाए। ये उपासना का ही ये लक्ष्य है। ऐसे उपासना भक्ति यदि द्वैत भाव से करते हैं, ईश्वर परमात्मा के चरण में उपासना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, ऐसे सोते सोते अपने को भूल जाए केवल परमात्मा ही है, तो परमात्मा दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए कहा। इसी को कथन करने के लिए आगे का मंत्र है, कैसे है यह प्रजापति आदित्य कैसे है। पंचपादम पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम् अथे में अन्यौ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम् इति। पितरम पंचपादम पितरम द्वादशाकृतम परे दिव आहु, दिवा परे अर्धे पुरीषिणम आहु। पंचपादम विग्रह, पंचपादा असैति पंचपादम, पांच उसका पाद है। वस्तु तो पाद तो नहीं, पाद के समान। ऋतु है, 6 ऋतु है। एक ऋतु में 2 मास होता है, एक वर्ष में कितने मास है? ऋतु कितने होगा? ग्रीष्म, वर्षा, शरत, शिशिर, हेमंत, वसंत, 6 ऋतु। शिशिर और हेमंत, हेमंत शिशिर इस ठंडा में, शरत के बाद 4 मास को एक शीत में कह देते हैं, एक कर गिनती कर लेते हैं, क्योंकि 3 भाग कर दे, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, अन्यथा सब है। तो हेमंत शिशिर को दोनों के एक करके 5 कहीं कहा गया, 5 ऋतु कह देते। तो जब 5 ऋतु हो गए, वो ऋतु पाद के समान है। एक वर्ष है, संवत्सरात्मक है प्रजापति, वही आदित्य हुआ, तो उसमें 5 ऋतु है संवत्सर में। हेमंत शिशिर को एक मानने से ये जो ऋतु एक ऋतु होकर के वो पाद के समान, जैसे पाद से चलते हैं, चल करके एक बार पहुँचते हैं, 5 पाद 5 अवय वाला। यह जो प्रजापति है ये ऋतु उसके पाद के समान है, इसे 5 पंचपाद हो गया। और पितरम ये द्वितीयांत है, पंचपादम आहु के लिए उसको कहते हैं। वो पिता है, पिता उनसे पितर, सबका जनक है, इसलिए पिता है। जो संवत्सर है आदित्य प्रजापति, दिन रात करके सकाल बन करके सबका जनक। जितने सब जन्म उत्पन्न होते, कार्य होते हैं, दिन रात में ही उत्पन्न होते, दिन रात में, समय में, काल में। दिन रात करके काल के द्वारा उस समय होने पर कितने समय गर्भ में रहेगा, उसके बाद जन्म होगा, और किस समय किस बीज से उत्पन्न होता है, ये सब का जनक, इसलिए वो पिता है। पितरम, पितरम द्वादशाकृति, द्वादश आकृतय से सद, द्वादश आकृति, आकृति 12 है। आकृति 12 एक एक मास को करके
12 आकार, द्वादश सूर्य कहते। दूसरे प्रकार व्याख्यान है, द्वादश आकृति द्वारा 12 आकृति वाला है द्वादश समास। ये कहाँ है? दिवह परे, द्विलोक अंतरिक्ष लोक के ऊपर स्वर्ग तृतीय स्थान है। परे में तो ऊर्ध्वे, द्विलोक के ऊपर, अर्धे का तो स्थान है ऊपर स्थान में, द्विलोक अंतरिक्ष के ऊपर स्थान में है। पुरीषिणम, पुरुष शब्द से उदक जल करके पुरुषिण का तो जल वाले, उदक वाला। आदित्य जाए थे वृष्टि, आदित्य से वृष्टि होती है, इसे जल वाला है आदित्य, वहाँ जल में के ऊपर है। ये वह उसी को ही अथई में परे आहु, आउ के अन्य लोग कहते। ये तो कुछ लोग कहते और दूसरे अन्य लोग किस कहते ही में अन्य। ऊ का तो तू, अन्य तू, परे कहते हैं। ये विचक्षण है, विचक्षण आहु। क्या कहते? सप्त चक्रे षडरे अर्पितमिति, यह सप्त चक्र षडर में अर्पित, 6 चक्र के समान, 7 सप्त चक्र वाला, और षडर अच्छा है, अर के समान है। 7 घोड़े होते आदित्य के रथ है, और चक्र के समान करके सप्त चक्र रथ। एक चक्र में 6 अर होते हैं, ये 6 अर हो गया, 6 अर। यहाँ 6 ऋतु को लेकर के षडर कहा। ऋतु 6 मान करके 6 अर के समान है ऋतु। और सप्त चक्र का है, उसमें चक्र हय घोड़े है, 7 चक्र वाले के समान, ये उसमें अर्पित स्थित है सारे कुछ है। ये इसको कहते इसे अरा रथनाभि में प्रविष्ट है। इसी प्रकार ये सर्वमिदम, सारी जगत इसमें अर्पित है। ये आदित्य रूप प्रजापति है, उसमें सारे जगत है। तो ये आदित्य प्रजापति के कथन करने के लिए 2 प्रकार हुआ, दोनों एक ही है। एक में 5 ऋतु कह करके 5 पाद के समान का, और दूसरे में ऋतु को अवयव करके 6 ऋतु मान के 6 अरे के समान है चक्र में। और वहाँ द्वादशाकृति, द्वादशाकृति है ही, उसमें पहले द्वादशाकृति द्विलोक के परे में कहते हैं जल वाले, उसको अन्य लोग कहते 7 चक्र है। आदित्य के रथ में चक्र के स्थानापन्न 7 चक्र है, चक्र है 7, और 6 अर है, 6 ऋतु का अर कह करके 6 अर हो गया, उसमें अर्पित सारा जगत अर्पित ऐसा कहते हैं। वो आदित्य के विषय में प्रजापति के लिए इसे कहा। भाष्य में पंचपादम, पंच अलग पद है, आगे ऋतव, पंच पादा अस्य, ये विग्रह, पंच पादा अस्य, पाद का था पाद इव, पाद के समान, 5 पाद के समान कौन है? पंच कौन है? ऋतव। ये 5 कौन कौन है इसमें अर्थ बता दिया। विग्रह पादा अस्य, ये विग्रह देखो, पंच पादा अस्य, पंचर तब एक साथ लिखा है, 2 पद है, पंच अलग पद है, पंच आगे पादा आगे अस्य, यदि पंचपाद तम, पंचपादम, पंच द्वितीयांत हो जाएगा। पाद पंच कौन है? ऋतव, ऋतु, ऋतु हो गया हेमंत शिशिर को अभी कहेंगे मिला करके। और ऋतु कैसे पाद होते हैं? कहते पाद आएगा पाद के समान, पाद के तुल्य, 5 ऋतु है। अस्य पंच पादा अस्य, नीलम पीतम अंबरम यस्य, बहुब्री समास करते, लंबम उदरम यस्य, कस्य? गणेश। अन्य पदार्थ होता है गणेश। पीतानि अंबरानि यस्य, अतः पीतम अंबरम यस्य, स पीतांबर भगवान विष्णु भगवान। यहाँ अन्य पदार्थ क्या है? कस्य 5 पाद है? संवत्सरात्मन आदित्य से। अन्य पदार्थ है संवत्सर, संवत्सरात्मन, संवत्सरात्मक, संवत्सर काल है, वही आदित्य है। तो पंचपाद क्या हो गया? कौन है?
आदित्य हो गया। पंचपादस्य आदित्य से स आदित्य पंचपाद, वही संवत्सरात्मक है बोला, एक वर्ष है प्रजापति। अस्य संवत्सरात्मन, ये अन्य पदार्थ बताने के आदित्य से, यहाँ तक हो गया पंचपाद व्याख्यान। कैसे हुआ? तेरसु पादेरिव ऋतु भी वर्तते। ऋतुषि तेई ऋतु ही, असु असु मतलब आदित्य, ते ही पादे इव ऋतु भी, पाद के समान ते ही ऋतु भी आवर्तते, संवत्सर आवृत होता है, घूमता है। ये 5 ऋतु के द्वारा एक 5 ऋतु हो गया तो फिर संवत्सर आया। घटी यंत्र जिसे घूमते घूमते बाहर तक जाकर फिर घूमने लगा, इसी प्रकार संवत्सर घूमता रहता है। बीच में 6 भाग को 5 कर दिया, 5 ऋतु है, 5 ऋतु पाद के द्वारा ऐसे संवत्सर घूमता है। ते ही ऋतु भी ऋतुओं के द्वारा, पाद ही रिव पाद के समान, ऋतु पाद के समान हो गया, ते ही वही उनके द्वारा। अशोक का था आदित्य संवत्सर, अशोक वह संवत्सर, ते ही ऋतु भी, ते ही पादी रिव ऋतु भी, जो ऋतु है पाद के समान ऋतु से अशो आदित्य आवर्तते घूमता है। संवत्सर है आदित्य, आदित्य संवत्सर घूमता है। एक संवत्सर पूरा हुआ फिर संवत्सर, फिर वर्ष पूरा होता है, फिर वर्ष। तो जो घूमता है सूर्य आदित्य संवत्सर प्रजापति, किसके द्वारा? पाद तुल्य कौन हुआ? ऋतु ही, ते ही पादी रिव ऋतु भी, उन ऋतुओं के द्वारा। अशोक आदित्य संवत्सर आवर्तते, इसलिए 5 पाद वाला हो गया। 5 कैसे ऋतु तो से भगवान भाष्यकार कहते हेमंत शिशिरऊ एकीकृत्य यम कल्पना, हेमंत शिशिराव एकीकृत्य यम कल्पना, हेमंत शिशिरस्य हेमंत शिशिरऊ 2 ऋतु, 2 के एक करके, एक साथ एक करके ये कल्पना है 5 पाद वाला संवत्सर। संवत्सर तक 5 पाद है, उसको पिता कैसे कहते? पितरम, भाष्य में पितरम सर्वस्व जनयित्वाद, पितृत्व तस्य पितृत्वम, सब पिता है, संवत्सर पिता है। क्यों पिता है? सर्वस्व जनयित्वाद, सबका जनक है, सबका जनक है। किसो? वही संवत्सर प्रजापति दिन रात बन करके सबका कालात्मक है, सबका जनक। जन्यानाम जनक काल जगतामाश्रय मत न्याय के न्याय मुताबिक माया, जितने कार्य सबका जनक है। जन्यानाम जनक काल, काल मात्र कारण सब के लिए, दिन रात होकर काल बनता है, सबका जनक होने से ये पिता हो गया जनकत्वात्। पितृत्वम तस्य वो पिता हो गया, वही संवत्सर। तम हो गया पितरम, पंचपादम पितरम 2 पद हो गया। आगे मंत्र में क्या है? द्वादशाकृतिम, उसका अर्थ करते द्वादशाकृतिम, ये प्रतीक हो गया, मंत्र प्रतीक द्वादशाकृतिम। उसकी व्याख्या करते द्वादश आकृतयो अस्य, ये विग्रह है। द्वादश आकृतयो अस्य इति द्वादशाकृति। यह जो पंचपाद पितर संवत्सरात्मा का बताया, द्वादश आकृति अस्य, 12 उसकी आकृति है, अवयव। आकृति का अर्थ करते अवयव, आकृतयो हो, आगे क्या लिखा है? आकृति शब्द का अवयव है। द्वादश अवयव अस्य, जिसका 12 अवयव है। किसका? संवत्सरात्मक प्रजापति, जो संवत्सर है उसका 12 अवयव है। संवत्सर में अवयव 12 कौन है? द्वादश मासा। एक संवत्सर में 12 मास है, 12 मास होने से ये अवयव एक मास हो गया। कितना अवयव हो जाएंगे? 12। द्वादश मासा, द्वादश मासा आकृति का तो अवयव, अस्य के साथ संबंध आगे बताएंगे। बीच में जो लिखा है एक समास समझ लो, द्वादश आकृतयो अस्य इति द्वादशाकृति। द्वादशाकृतिम, ये समास हो गया द्वादशाकृति।
बहुब्री समास हो गया। द्वादश आकृत है अस्य, आकृति का तो अवयव, द्वादश है मास, अवयव जिसका। ये होता है बहुब्री समास में समानाधिकरण बहुब्री कहते हैं, कहीं के व्यधिकरण बहुब्री कहते हैं। आगे क्या करेंगे, द्वादश भी आकरण यस्य, आगे क्या करेंगे, द्वादश भी आकरण यस्य, वही आदित्य है, संवत्सर है। द्वादश भी कई मास ही, 12 मास से द्वादश भी क्या था, द्वादश मास ही। आकरणम, आकरण क्या समर्थ किया जाता है, 12 मास है अवयव, 12 अवयव मिलकर के इसका आकरण होता है, अवयव भी हो जाता है। 12 अवयव मिलने से संवत्सर क्या हो जाएगा, अवयव भी हो जाएगा। 12 अवयव से जिसको बनाएंगे वो अवयव भी हो जाएगा। कितना अवयव से, 12 से। आकृति का अर्थ आकरणम, आकृति का क्या अर्थ क्या, आकरणम, आसमतात्करणम, इकट्ठी करना। 12 मास से आकरण जिसका, जैसे अन्य पदार्थ मिला करके लड्डू आदि बनाते हैं, कुछ मिला कर बनाया, 2 कपाल मिलाकर घट बनाया, कपाल में 2 घट, 2 तंतु से पट बनता है, इसको बनाते थे कितने कितने मिलाकर बनाया। इसी प्रकार ये संवत्सर है, द्वादश भी आकरण का तो अवयवीकरणम अस्य, ये अवयवी हो गया। 12 अवयव से अवयवी बन गया संवत्सर। विग्रह कैसे होगा, द्वादश भी आकरणम अस्य, ये विग्रह। उसका अर्थ बताने के लिए पहले आकृति का अर्थ आकरणम वा, पहले आकृति का क्या अर्थ क्या था, अवयवा, और दूसरे प्रकार विग्रह में आकृति का अर्थ आकरणम, अवयवा आकरणम वा, इसलिए यदि आकृति का 2 अर्थ, एक अवयव अर्थ करके पहले समास से विग्रह हो गया, दूसरा समास करने के लिए आकृति का क्या अर्थ क्या, आकरणम वा। इसलिए तो आकरण क्या है उसका अर्थ बताते हैं, अवयवीकरण। अवयवीकरण किसका अर्थ हुआ, आकरण का। आकरण किसका अर्थ है, आकृति का। पहले आकृति का क्या अर्थ बताया था, अवयव, अभी आकृति का क्या अर्थ बताया, आकरण। आकरण का क्या अर्थ है, अवयवीकरण। तो अवयव क्या होगा, अवयव, अवयव होगा मास, कितने अवयव, 12। अवयव हो गया कौन, कितने अवयव, 12 अवयव। अवयवी कौन होगा, संवत्सर। अवयवीकरणम, कस्य अवयवीकरणम, संवत्सर से, समय अवयवी हो गया। अस्य, अस्य संवत्सरस्य, ये अस्य संवत्सर से दोनों में लग गया, दोनों समास में। पहला विग्रह देखो, द्वादश आकृतयो अस्य, एक हुआ। और दूसरा विग्रह है द्वादश भी आकरणम आकृतयो अस्य, अवयवीकरणम अस्य। अस्य द्वादश के द्वारा, पहले नहीं बताया था, अभी बताए द्वादश मास ही, द्वादश मास ही, द्वादश भी, पहले भी द्वादश मास आया था, द्वादश से पहले मास आया था, यहाँ भी द्वादश मास है, वहाँ द्वादश मासा आकृतय अस्य, यहाँ द्वादश से ही आकृतय अस्य, आकृति अस्य, आकृति अस्य, यहाँ आकृतय नहीं होगा, आकृति अस्य। वहाँ आकृति का तो अवयव क्या था, बहुवचन, यहाँ आकृति का था आकरणम। द्वादश भी आकरणम अस्य, द्वादश भी आकृतिर यस्य। दूसरा विग्रह क्या हुआ, द्वादश भी आकृतिर यस्य अस्य, अस्य संवत्सरस्य। ये द्वादश भी आकृति, ये व्यधिकरण भाव, द्वादश भी तृतीया भी होती, आकृति प्रथमांत है। तो 2 प्रकार विग्रह से हो सकता है। तो अर्थ मिलकर तो 12 बराबर है, 12 मास मिलकर के एक अवयवी हो गया और संवत्सर। और पहला क्या, 12 मास अवयवी जिसका है, 12 अवयवी जिस संवत्सर का है, द्वादश आकृति। और 12 मास के द्वारा अवयवी हो गया जो संवत्सर, वो भी द्वादश आकृति। दोनों में अर्थ एक है। तम द्वादशाकृति, द्वितीयांत द्वादशाकृति, द्वितीय व्यक्ति। द्वादशाकृति कौन हो गया, संवत्सर, संवत्सर द्वादशाकृति।
जिसको पहले कहा पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम, ये द्वितीय अभिव्यक्ति सब हुई। पंचपादम उसके आहु के साथ संबंध, 5 पाद वाले पितर है सबका जनक, द्वादशाकृति द्वादशाकृति ये तम द्वादशाकृति। आगे बताया दिव परे आहु, दिव परे परे दिव दिव के ऊपर स्थान में। आगे अर्थ करते द्वादशा दिव, दिव का दिव का परे, परे का ऊर्ध्व ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर है दिव, द्विलोकात परे, परे का अर्थ ऊर्ध्वे, दिव परे। आहु क्रियापद है, आहु का अन्य पीछे लगाना, मंत्र में पहले आ गया दिव परे अर्धे पुरुषिनम आहु, आहु क्रियापद अंत में आ जाएगा। दिव परे, परे द्विलोक के ऊपर, आगे आ गया अर्धे। देखो मंत्र भाष्य में द्विलोकात परे, परे का क्या अर्थ क्या ऊर्ध्वे, या दिव परे का अर्थ हो गया। दिव का क्या अर्थ क्या द्विलोक से, परे का अर्थ ऊपर, अर्धे का अर्थ कहते, अर्धे का अर्थ स्थानी, मंत्र में अर्धे है उसका अर्थ क्या है स्थानी, द्विलोक के ऊपर में स्थान में, अंतरिक्ष लोक के ऊपर स्थान में, ऊर्ध्व स्थानी ऊपर स्थान में, ऊर्ध्व स्थानी। द्वि अंतरिक्ष के ऊपर होगा तो क्या होगा भूर भुव स्व तृतीय श्याम दिवी, तृतीय भूलोक पृथ्वी, अंतरिक्ष द्वितीय, तृतीय हो गया स्वर्ग, तृतीय श्याम दिवी तृतीय द्विलोक में। द्विलोक दिव शब्द से अंतरिक्ष को कहते, स्वर्ग को भी द्यु शब्द से कहते, तो तृतीय श्याम दिवी स्वर्ग में, यहाँ आदित्य है। और आगे कहा पुरीषणम, पुरीषण का था पुरीषवंतम, पुरीष वो शब्द जल के लिए कहा गया, पुरीषण पुरुष जिसमें है तो पुरीष, पुरीषणम उदकवंतम आहु जल वाले। निघंट में निरुक्त में पुरीष शब्द उदक नाम में पढ़ा गया, इसे उदकवंतम जल वाले, जल वाले उसको कहते, जल वाले को आहु कहते हैं। आहु क्रिया का एक कर्म है, उसको इसे कहते हैं। आहु क्रिया का कर्ता कौन है, कौन कहने वाले कालविद, काल को जानने वाले, जो काल को जानते, काल की उपासना करते। खाली जानते मतलब काल को जानते, काल नाम सुना इतना नहीं, जहाँ विदा आता है उसकी उपासना करने वाले। काल रूप प्रजापति है, संवत्सरात्मक प्रजापति, कालात्मक प्रजापति, प्रजापति के उपासका कहते हैं, उपासक कालविद। जो प्रजापति के उपासक तद्रूप प्राप्त करते हैं उसको इसे बताते हैं, प्रजापति संवत्सर ऐसा है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो उपासना करेगा इस प्रकार उपासना करे प्रजापति को, मैं ही प्रजापति, मैं ही 12 मास से आकृति वाला होता हूँ, मैं ही स्वर्ग रूप के ऊपर स्थित हूँ, ऐसे ऐसे करके चिंतन करने के लिए कहते हैं। या पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम परे दिव परे अर्धे पुरुषिणम आहु। ये हो गया संवत्सर, अंतरिक्ष के ऊपर में स्वर्ग है, स्वर्ग में स्थान में पुरुषणम उदक वाले को कहते हैं। पुरुष उदक वाले इसलिए कहा क्योंकि वहाँ से वृष्टि होती, आदित्य आ जाए तो वृष्टि कहा, तो वृष्टि होती इसलिए जल वाले, वहाँ जल है, इसे कालविद काल उपासक कहते हैं। अथ, अथ दूसरे प्रकार निकाया, अथ इमे, अथ कह दूसरे प्रकार इमे, इमे कालविद, यही कालविद कहते, अन्य अन्य कोई उपासक ऐसा कहते। अन्य तू, ऊ का अर्थ तू, अन्य तो अन्य उपासक, बहुत उपासक तद्रूप को प्राप्त करते, अन्य तो आहु क्या कहते, अन्य पर, पर मतलब भिन्न, इनके विचार विचक्षण आहु, वो विचक्षण इसको कहते, जो आदित्य है संवत्सर और विचक्षण उसको कहते। वो कहाँ है, कैसा है, सप्त चक्रे षडरे, सप्त चक्रे 7, आगे देखो, अथ तमेव अन्य इमे, इमे इमे ये कहते, इमे मतलब यही कहते,
क्या पाठ है? इमे है ना? हाँ, इमे चाहिए। इमे मंत्र में इमे है ना, अथ इमे, तो इमे कर देना। इमे मतलब कालविद, परे कालविद, अन्य कालविद, जो कालविद है इसको कहते हैं विचक्षणम निपुणम। इसको कहते विचक्षण संवत्सर को, आदित्य को, आदित्य को विचक्षण, विचक्षण निपुणम, निपुणम मतलब सर्वज्ञम, वही सर्वज्ञ है कहते हैं। वो कैसे है? सप्तचक्रे, सप्तचक्र में स्थित, सप्तचक्रे, सप्तचक्र, सप्तचक्र के सप्त हय रूपेण चक्र में, घोड़े रूप से चक्र में स्थित है, सप्तचक्र में स्थित है। सततम गतिमति, निरंतर चलने वाले, ये हय घोड़ा है, घोड़ा रूप से स्थित है आदित्य के रथ में, चक्र के समान है, हय रूप से चक्र में स्थित, सतत का निरंतर गतिमति चलते हुए। ये कालात्मा, काल हमेशा चलता रहता है, कालात्मा नहीं, कालात्मा का प्रजापति संवत्सर, ऐसे थे उसके अवयव 7 चक्र हो, अथवा 6 अरहे, 12 मास है, इसमें चलता रहता है गतिमति कालात्मनि। षडरे, षडरे षड ऋतुमती, 6 ऋतु वाले, यहाँ ऋतु 6 जैसे 6 को रखा है, वहाँ है ऐसा कहते। ये विचक्षण सर्वज्ञ आदित्य 6 ऋतु वाले संवत्सर में स्थित है, तद्रूप में स्थित है। आहु, और उसमें क्या है? उसमें अर्पितम आहु, अर्पित कौन है? सारे जगत अर्पित है। ये जो प्रजापति रूप है पहले आया था, सारे प्राण का समष्टि रूप है, सारे प्राण के समष्टि रूप में सारा ब्रह्मांड अर्पित आश्रित है। समष्टि प्राण है, हिरण्यगर्भ रूप है, वो सूत्र है, इसमें सारे जगत अर्पित है। तो अर्पित कौन है? सर्वमिदम जगत, तस्मिन् ऋतुमती षडरे, वही संवत्सरात्मक काल में हिरण्यगर्भ में सर्वमिदम अर्पितम कहते, आहु का तो कहते इदम किम जगत, सारे जगत उसमें आश्रित है, अर्पित है। आश्रित कैसा आश्रित होता है? अर्पितम, अर्पित का अर्थ करते सारे जगत उसमें अर्पितम, अर्पितम क्या था? औराइव रथ नाभु निविष्टम इति, रथ के चक्र से होता है, गोलाकार चक्र, चार तरफ जो होता है उसको कहते नेमि, ये चक्र मध्य में होता है नाभि, नाभि और नेमि के बीच में सो रहता है अरा, ऐसे अरा, औरा इव रत्नाभ, रत्नाभि बीच में नाभि है, इसमें अक्षर रहता है, चक्र के लकड़ी जलाते हैं, लकड़ लगाते हैं, और चक्र में ये बीच में नाभि है और बाहर जो चार तरफ नेमि है। नेमि और नाभि को संबंध करने के लिए औरा इव रत्नाभु, रत्नाभि में औरा तो अर्पित है, प्रविष्ट है, उस औरा के बाहर नेमि रहेगा, इसको आश्रित करेंगे। औरा इव रत्नाभु, रथ के नाभि में और जैसे अर्पित है, इसी प्रकार इस सारा जगत ये समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ में आश्रित है, अर्पित है, सब उसमें आश्रित है। रथ के नाभि में ही अर है, अर के कारण नेमि चार तरफ रहता है। रथनाभु यथा हरा, रथ के नाभि में अर जैसे अर्पित है, इसी प्रकार ये संवत्सर हिरण्यगर्भ प्रजापति, उसमें सारा जगत अर्पित है, आश्रित है। इति आहु इति पहला पक्ष, दूसरा पक्ष को थोड़ा संक्षेप से कहते हैं। यदि पंचपाद द्वादशाकृति, पहले 5 पाद वाला और द्वादशाकृति का पहला, यदि वह सप्तचक्र षडर, उसका पंचपाद द्वादशाकृति कहो, सप्तचक्र षडर भी कहो, वही एक ही है। 5 पाद के समान ऋतु को 6 में हेमंत शिशिर को एक करके 5 ऋतु करके पाद के समान हुआ। और द्वादशाकृति, द्वादश आकृति है, द्वादश मास अवयव, 12 मास से एक पूरा अवयव बन जाता है। और सप्त चक्र 7 चक्र घोड़ा के समान चक्र जैसे, 6 उसका और हो गया 6 ऋतु, 6 ऋतु में संवत्सर अर्पित है,
छह ऋतु उसमें आश्रित है, छह ऋतु में समर्पित है। छह ऋतु जैसे नाभि में है, छह ऋतु भी कालात्मक प्रजापति, उसमें सब कुछ अर्पित है। वो षडर कहो, सप्त चक्र षडर कहो, पंचपाद द्वादशाकृति कहो, सर्वथापि संवत्सर प्रजापति, संवत्सर कालात्मक प्रजापति। जो इसको दो प्रकार कहते हैं, दोनों प्रकार से वही संवत्सर ही है, वही काल रूप है, वही प्रजापति है। वो प्रजापति काल रूप क्या है? चंद्रादित्य लक्षण भी, चंद्रादित्य लक्षण, चंद्रादित्य स्वरूप है। पहले मत में ऋतु को पाद कल्पना करके, मास को अवयव कल्पना करके आदित्य रूप संवत्सर का, आदित्य रूप संवत्सर। ऋतु के पाद, मास में अवयव कल्पना करके। और द्वितीय पक्ष में हेमंत शिशिर दो ऋतु को पृथक कर दिया। पहले 5 का, यहाँ 2 करके 6 कर दिया। 6 को ऋतु जैसे कल्पना कर दिया। ऋतु कल्पना करके ऋतु अर, 6 ऋतु तो है, 6 ऋतु में अर तो कल्पना हुई। पहले ऋतु में पाद कल्पना करते, ऋतु को पाद, अभी ऋतु को क्या कहेंगे? अर, कल्पना करके वही संवत्सर के संवत्सर है। उसका चक्र का कल्पना क्यों हुई? सप्त चक्र, क्यों? चक्र घूमता रहता है, चक्र हमेशा घूमता रहता है। ये संवत्सर भी इस प्रकार परिवर्तन होता है, घूमता रहता है, इसलिए उसको चक्र शब्द से कहा। चक्र तो कल्पना की, इसमें सप्त चक्र, चक्र के द्वारा घूमता है, चक्र जैसे घूमता है इसी प्रकार संवत्सर घूमता है, इसलिए चक्र कल्पना करके काल प्रदान किया। काल रूपे वो काल सहु का आश्रय है, पूरा जगत का आश्रय है। वही हिरण्यगर्भ है, वही संवत्सर हो गया, वही प्रजापति है, उसमें सारे कुछ अर्पित है। ये दोनों पक्ष में केवल थोड़ा कल्पना अलग करके भेद, किंतु एक ही प्रजापति वही है, धर्म में कोई भेद नहीं, धर्म तो एक है। ये जगत का कारण बताते भाष्य में, रथनाव निविष्टमिति। तो यदि पंचपाद हो, द्वादशाकृति हो, सप्त चक्र षडर हो, सर्वथा भी संवत्सर है काल रूप प्रजापति, वही चंद्रादित्य लक्षण भी। जगत कारणम, सारे जगत का कारण। सूत्र समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ, उससे सारे प्रजापति दिन रात करके सबका कारण हो गया, वही जगत का कारण। और हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म शरीर अभिमानी, फिर उसमें सारे जगत अर्पित है, वही सबका कारण है। आदित्य को पिता इसलिए कहा, आदित्य प्रजापति, वह काल है। द्वादश मास मिल करके एक प्रजापति रूप काल होने से, और सारे कार्य का जन्म उसी में होता है, काल में सब का जनक है प्रजापति का। इसी में अभी बताएंगे क्या, ये प्रजा ब्राह्मण आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, सबका जनक कैसे हुआ, ये हुआ जगत का आश्रय कैसे हुआ, सारे जगत का कारण भी बताया, कारण बताया और जगत का आश्रय बताया पूरा इसी श्लोक में। जगत का कारण सर्व अर्पितम, उसमें सब अर्पित है। अर्थात यह जो प्रजापति जगत का आश्रय है और जगत का कारण है। कैसे जगत का कारण है, कैसे जगत का आश्रय है, इसको बताने के लिए आगे मंत्र। अभी तक एक वर्ष संवत्सर हो गया, वर्ष संवत्सर होने पर फिर उसको मास पक्ष आदि बना करके कैसे प्रजा की उत्पत्ति होती, आगे उपदेश आएगा कहेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।